बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन कुछ लोग मुश्किल वक्त को इस तरह से गुजारते हैं कि रिश्तों में हमेशा के लिए तलखी भर जाती है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जब वो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात उनके पास इतनी पुरानी पुरानी कहानियाँ होती हैं कि 15-15 साल पुरानी, 20-20 साल पुरानी, और ख़ास तौर पे उस वक्त की कहानी जब नई नई शादी हुई थी और उनके हाथ पे जाती हुई, वो ज़िंदगी भर याद रहती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। तो मुश्किलात तो देखें सबकी ज़िंदगी में आएंगी, मर्दों की ज़िंदगी में भी और ख़वातीन की ज़िंदगी में भी। लेकिन जब ये मुश्किलात आए ना, इस मुश्किलात के अंदर वो रवैया इख्तियार ना करें कि रिश्तों में तलखी भर जाए और हमेशा वो तलखी हमारी यादों में महफूज हो जाए। नाज़रीन, मुश्किल वक्त इसलिए आता है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत कर लें। फ़र्ज़ करें मेरी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है और उस वक्त वजीहा मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ खड़ी होती हैं। आप सोचें, ये जो साथ होगा ना मुश्किल वक्त के अंदर, मेरे साथ, जो मेरे हाथ में जो इनका हाथ होगा, मेरे साथ जो इनका साथ होगा, तो वो जो साथ है, वो जो हाथ है, वो हमारे रिश्तों को बहुत मजबूत कर देगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार आप जैसा शौहर साहब थोड़ी होते हैं। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि आप खुशकिस्मत है, आपको ज़ुबैर जैसे हस्बैंड मिले हैं, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं जो बीवियों को इस तरह से अप्रिशिएट करें, उनकी कुर्बानियों को, उनके मोहब्बत को, उनके साथ को मानें। तो वो बीवियाँ क्या करें फिर? असल में देखें, बीवियाँ क्या करें इस पर भी हम बात करेंगे, और मर्द क्यों माने। अच्छा, ये बात हमारी ख़ास तौर पे मर्दों के लिए नहीं है, दोनों के लिए, शरीक हयात के लिए। पहली गलती ये है कि जब शौहर टेंशन में हो, किसी परेशानी में हो, और उसको ये कहना कि नहीं आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप तो फजूल में परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं हो, ये परेशान होने वाली बात थोड़ी है। अब ये जो अल्फाज होते हैं जब शौहर परेशान है, फुल टेंशन में है, उस वक्त ये अल्फाज कहना बहुत ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि वो उस तरह से गुजर रहा होता है, उसे पता है बात टेंशन की है, तो वो आंखें बंद करके ये नहीं समझ सकता कि ये बात टेंशन की नहीं है, और उसे बीवी का ऐसा कहना बहुत बुरा लग रहा होता है उसे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम जैसे हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं ना, लोग हमें अपने प्रॉब्लम बता रहे होते हैं। अब यकीन करें वो प्रॉब्लम कोई और सुने तो वो कहेगा यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, परेशानी की क्या बात है यार, मज़े करो, चिल करो, टेंशन मत लो। लेकिन हमें अंदाज़ा है कि जो शख्स उन हालात से गुजर रहा है उस पर क्या गुजर रही है, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है बात। तो बाज़ औक़ात बीवियाँ नहीं समझ पा रही होती हैं, बाज़ औक़ात शौहर नहीं समझ पा रहे होते। बीवी बता रही होती है कि मेरे साथ ये हो रहा है घर में, शौहर कहता है ये तो आम सी बात है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। बाज़ औक़ात शौहर बता रहा होता है कि मेरे साथ ऑफिस में ये हो रहा है, ये पॉलिटिक्स हो रही है, या दोस्त ये कर रहे हैं, या रिश्तेदार ये कर रहे हैं, अरे टेंशन मत लें, चिल करें, मज़े करें। नाज़रीन, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? होना ये चाहिए कि आप मोहब्बत से साथ बैठें, चाहे वो कोई भी हो, आपके शरीक हयात में बीवी प्रॉब्लम से गुजर रही हो, शौहर गुजर रहा हो, मोहब्बत से बैठ के उसकी बात सुने और कहे कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुझे पता है बहुत हिम्मत है, तुम इस वक्त से भी निकल जाओगी, ये आप इन मामलात को भी बहुत बखूबी संभाल लेंगे। या फिर ये कि मर्द आए और बीवी परेशान बैठी है, उसका हाथ पकड़े और प्यार से कहे कि कोई बात नहीं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यकीन करें बीवी का तो मसला ही हल हो जाएगा। ये जब वो सुनेगी ना कि मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो इतनी मोहब्बत से साथ खड़ा हुआ है, यकीन करें औरतों को बड़ा, ये मैं ये बात मानता हूँ कि औरतें बहुत आसानी से बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, सिर्फ ये सोच के कि मेरा शरीक हयात मेरे साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मर्दों को थोड़ा मुश्किल होता है, मर्दों को लगता है कि नहीं यार मुझे बहुत सारी मेहनत मुझे ही करनी है, सब कुछ मुझे ही करना है, फजूल का बर्डन ले लेते हैं अपने आप को, पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं हम लोग, तो इस वजह से ज़्यादा देर टेंशन में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप साथ बैठें और उनसे पूछें कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये बात आप कहेंगे तो ये सही तरीका होगा। ये कहना कि टेंशन मत लो, ये बहुत गलत तरीका है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप गिरह से बांध लीजिए। वो क्या तरीका है? वो है मवाजना नहीं करें। बीवियाँ मवाजना करती हैं, मर्द इंतहाई टेंशन में बैठा हुआ है, अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, ये तो हमारी ज़िंदगी में कम टेंशन है। जब बात तो ख़वातीन गुस्से से कह रही होती हैं कि हम भी तो देखें ना कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। कभी भी कंपेयर मत करें, कंपेयर करके आप रिश्तों को बुरी तरह से ख़राब कर देते हैं। तो दोनों कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर बीवी घर की टेंशन लेके बैठी है, शौहर डिस्कस कर रही है, बता रही है कि मैं इस तरह परेशानी से गुजर रही हूँ, आज ये हुआ घर में, मैं बहुत टेंशन में हूँ,
तो शौहर कहता है तुम अपनी टेंशन लेके बैठी हो, मुझे ही देख रही हो, मैं ऑफिस में कितनी टेंशन ले लेके चल रहा होता हूँ, ऑफिस देख रहा होता हूँ, घर आके तुम्हारी परेशानियाँ सुनूँ, और तुम्हें अपनी परेशानी नज़र आ रही है, मेरी परेशानी नज़र नहीं आ रही है कि मैं कितना परेशान हूँ। भाई वो सब वो आपसे अपनी परेशानी डिस्कस करेंगे, आपकी परेशानी से कुछ भी नहीं है उसकी परेशानी के आगे। इसी तरह जब शौहर परेशान है ऑफिस की वजह से, किसी भी वजह से, और आप ये कहें कि आप तो खाली ऑफिस जाते हैं वहीं की परेशानी ख़त्म नहीं होती आपकी, ऑफिस भी आप घर लेके आ जाते हैं अपना। मुझे देखें, मैं जैसे बच्चों को भी देख रही होती हूँ, आपके घर वालों को भी देख रही होती हूँ, सब चीज़ों को फेस कर रही होती हूँ, मेरी परेशानी नज़र नहीं आती आपको। तो नाज़रीन कंपेयर कितना इतना ख़तरनाक है, होना क्या चाहिए। देखें रिश्तों में कभी भी 50-50 नहीं होता, ये बात दिमाग में बिठा लें। कोई मर्द औरत बराबर नहीं होते, ये बात ध्यान में बिठा लीजिए। बाज़ वक़्त आपको 90-10 का फॉर्मूला रखना पड़ता है। मैं ये अगर परेशान है और ये मुझसे कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, या ये बीमार हैं या किसी वजह से किसी जगह पे उलझ गई हैं, तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 50% मेरी जिम्मेदारी है, फिर नहीं, अब 90% मेरी जिम्मेदारी है। और ये समझाया जाता है कि एक हफ्ते तक आपको 90% जिम्मेदारी लेनी है, फिर 70% पे आनी है, फिर वो 50 पे आ जाएगी। और कल जब, और ये काम आप, अच्छा ये जो मैंने शुरू में बात की थी ना, औरतें इतना कुछ कर रही होती हैं, मर्द रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्यों रियलाइज़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि आप अगर मर्द का ख्याल रख रही हैं या घर वालों का ख्याल रख रही हैं, या मर्द ये ख्याल रख रहे हैं, अगर आप खौफ की वजह से रख रहे हैं या अगर आप किसी मफाद की वजह से रख रहे हैं, तो बदले में आपको खौफ और मफाद ही मिलेगा, आपको लालची लोग ही मिलेंगे। और अगर आप मोहब्बत से काम कर रहे हैं, खुलूस से काम कर रहे हैं, यकीन करें आपको बाद में खुलूस और मोहब्बत ही मिलेगी। हो सकता है वक्ती तौर पे कुछ आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन कलेक्टिवली जब आप देखेंगे, लॉन्ग रन में देखेंगे, तो जब आप हिसाब किताब करने बैठेंगे ना, तो जितनी मोहब्बत से आपने काम किया होगा ना, अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा मोहब्बतें देगा। तो हमारे हालात क्यों बेहतर नहीं होते। बीवी कहती है मैं इतना करती हूँ, शौहर का वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि आप खौफ की वजह से या किसी लालच की वजह से या किसी मफाद की वजह से या किसी और वजह से तो कर रही होती हैं, खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ नहीं कर रही होती। मर्द भी यही कर रहे होते हैं। दोनों तरफ का मामला एक जैसा ही है, इंसान का दिमाग ऐसा ही है, मर्दों का औरतों का भी, इन मामलों में तो ख़ास तौर पे। तो नाज़रीन कंपेयर करना इंतहाई नुकसानदेह, कंपेयर तो कम अज़ कम आप ना करें उस वक्त जब दोनों में से कोई एक परेशान हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा मज़े का है कि जो काम अभी करना ज़रूरी नहीं है, रुक सकते हैं, उनको रोक दें, अभी उसका बोझ मज़ीद मत डालें। मिसाल के तौर पे मैं इसमें बड़ा परेशान हूँ, तो वजह को क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि ये मुझसे कहें कि चलें कोई मसला नहीं, छोटे मोटे काम मैं खुद संभाल लूँगी, आप टेंशन मत लें, आपको ये काम करना है, रहने दें, इसकी आप परेशानी ना लें, ये काम है, सामान लेकर आना है, शॉपिंग के लिए जाना है, कोई मसला नहीं है, मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी या मैं रुक जाऊँगी, या नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा टेंशन नहीं दे रही। वो काम जो कि अभी रुक सकते हैं, मज़ीद बर्डन ना डालें। टेंशन, जब बंदा एक परेशान है वैसे ही वो बर्डन के अंदर है, आप उसको ओवर बर्डन ना करें। क्या कहती हैं हम? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बताऊँ, कल तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, अभी भी ख़राब है वैसे। सर में बहुत शदीद दर्द था, तो हम लोग बाहर निकले, तो जब इन्होंने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो ये गए, इन्होंने बाहर से, हम बाहर से खाना बहुत कम लेते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर से खाना लिया क्योंकि ये चाह रहे थे कि मेरे पर मज़ीद बर्डन ना पड़े, कि मैं घर जाऊँ, घर जाके मुझे चूल्हे के सामने खड़ा होना पड़े, रोटियाँ बनाऊँ और बच्चों के लिए खाना तैयार करूँ। तो इन्होंने उस चीज़ से बचाने के लिए इन्होंने बाहर से खाना ले लिया। अब इनका जो ये काम था, इन्होंने ये काम किया, लेकिन इसका मेरे ऊपर कितना फ़र्क पड़ा मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि वाकई मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं ये काम करूं। इस तरह ज़ुबैर ने बताया, बहुत सारे काम ये नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन बर्डन होता है, करना भी होता है। तो अगर एक दूसरे से कॉपरेट कर लिया जाए तो ये रिश्ता बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यानी शौहर के ऊपर किसी किस्म का बर्डन है, आप उसका बर्डन कम करें, बीवी के ऊपर कोई बर्डन है, आप उसका बर्डन कम कर दें, तो इससे बेहतरीन रिश्ता तो कोई हो सकता ही नहीं है फिर तो। अच्छा, हमारे रिश्ते में अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बहुत ज़्यादा है कि हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालते, बल्कि ये तो बदनाम है बहुत सारी जगहों पे कि ज़ुबैर को बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ज़ुबैर को काम करना नहीं चाह रहे तो ये कभी भी फोर्स नहीं कर रही होती है, कोई मसला नहीं है, तो आप भी बिगाड़ने कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत तो बिगाड़ना चाहिए। मोहब्बतें ऐसे ही बढ़ती हैं, बिगाड़ के बढ़ती हैं। तो अगला पॉइंट हमारा ये कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मुकम्मल नज़रअंदाज कर देते हैं, और भाई तुम टेंशन में हो ना, बस सही है, या मर्द टेंशन में तो रख दिया, इसको छोड़ दो अकेले में, ये टेंशन में। तो मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज करना भी बहुत बुरा है, नज़रअंदाज ना करें। खुद ब खुद चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, खुद ब खुद चीज़ें ख़राब होती हैं। जैसे बाज़ लोग होते हैं टेंशन में होते हैं, तो बहुत सारी वजूहत होती हैं परेशानी की, टेंशन में रहने की, लेकिन अगर बीवी ये कहे ना, भाई ये तो हर वक्त परेशान रहते हैं, जब देखो टेंशन में रहते ही हैं, तो सोचे ना कितना बुरा असर पड़ेगा आपके शौहर के ऊपर कि आप 10 लोगों के बीच में बैठ के ये बात कह रही हैं। या बीवी किसी भी वजह टेंस है, कोई भी परेशानी है उसको, और कोई पूछे कि अच्छा अभी तक परेशान है उस वजह से,
और आप ये कहें भाई इसका तो हर वक्त का यही है, तो बताएं बीवी क्या गुजरेगी। आप ये नहीं समझेंगे अगर वो किसी बात पे अब तक परेशान है तो बात कितनी बड़ी होगी उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। तो नाज़रीन, अगला पॉइंट ये है कि बाज़ लोग इस तरह अज्यूम करते हैं, इस तरह से बात करते हैं कि भाई ये परेशानी तो ज़िंदगी भर रहेगी, ये तो ख़त्म ही नहीं होगी। यानी मर्द अगर मिसाल के तौर पर कमा के नहीं ला पा रहा है, चीज़ों से हैंडल नहीं हो रही हैं, तो बीवी ये जाहिर करें कि भाई इनसे नहीं होगा, इनका तो ये तो ज़िंदगी भर का रोग लग गया है हमें, या बीवी से कुछ चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं, घर के कुछ मसले मसाइल हो गए हैं, शौहर ये जाहिर करे कि भाई इनसे नहीं होगा। तो जब ये काम आप इस तरह से करते हैं ना, यकीन करें रिश्तों को शदीद ठेस पहुँचती है। ये सामने वाले को एहसास दें कि यार कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में आती है मुश्किलात, सबकी ज़िंदगी में आती हैं, किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, बादशाहों की ज़िंदगी में आती हैं, अल्लाह के नेक लोगों की ज़िंदगी में आती हैं, गुनहगारों कौन बचता है परेशानियों से, आजमाइशों से, मुसीबतों से, तो आती हैं चले जाती हैं, हमारी भी चली जाएंगी, ऐसी कौन सी बात है। जब आप इस तरह से बिहेव करते हैं ना कि वक्ती चीज़ें, तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। जो आप कहते हैं ना कि भाई ये तो हमेशा का है, इनसे तो होगा ही नहीं, यकीन करें इतनी तलखी बढ़ती है, रिश्तों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि हम बाद में सोचते हैं कि ये तो बहुत खुदगर्ज है, मेरा शरीक हयात बहुत खुदगर्ज है, तो क्या कहेंगे इस पे आप, इस खुदगर्जी पे? ये जो खुदगर्जी वाली बात है इंतहा ख़तरनाक बात है कि अगर शौहर ये समझता है कि मेरी बीवी बहुत खुदगर्ज है, मैं बाहर से इतने काम करके आ रहा हूँ, थका हुआ आ रहा हूँ, लेकिन इसकी अपनी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, इसके अपने मसाले ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये मेरे बारे में सोच ही रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, इंतहाई खुदगर्ज औरत है ये। और अगर बीवी ये अज्यूम कर रही है, वो ये सोच रही है कि बच्चों को दिन भर मैं संभाल रही हूँ, घर वालों को मैं देख रही हूँ, सब काम मैं फेस कर रही हूँ, और ये क्या करते हैं, ये तो ऑफिस जाते हैं, वहाँ देर से आ रहे होते हैं, इन्हें ना बच्चों की परवाह, ना घर की परवाह, ना मेरी परवाह। इंतहाई खुदगर्ज इंसान है ये कि इनको अपने बच्चों की परवाह नहीं है, ना बीवी की परवाह। अच्छा, इस खुदगर्जी का जो इजहार है ना, वो वक्तन फ़ौक़न कर भी रहे होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ अज्यूम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। अच्छा, सामने किसकी बातें हो रही होती हैं फिर ये, जब भी आपस में कभी भी कोई मसला होता है, कोई लड़ाई होती है, तो शौहर जो है फ़ौरन कहेंगे तुम तो हो ही खुदगर्ज, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है। बीवी को मौका मिलेगा तो वो बोलेगी आप तो हैं ही खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब जिस घर में ये अल्फाज बोले जाएंगे खुदगर्ज खुदगर्ज, बच्चे ये अल्फाज सुनेंगे तो क्या बच्चे खुदगर्ज नहीं होंगे? जब बच्चे खुदगर्ज हो जाएंगे तो समझे ना आपका घर कहाँ खड़ा है, आपका ख़ानदान कहाँ खड़ा है। खुदगर्जी जो है रिश्तों का कत्ल कर देती है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अहम बात है कि खुदगर्जी अगर रिश्ते में आ गई तो फिर बचा क्या, मतलब फिर रिश्ते किस बात के रहे। मैं अपना सोच रहा हूँ, ये अपना सोच रही है, बच्चे अपना सोच रहे हैं, तो फिर ना वो फैमिली है ना वो टीम है, क्या फिर बचा क्या, सब अकेले अकेले रह गए, बहुत बुरी बात है। नाज़रीन, अगला पॉइंट ये है कि शरीक हयात की खुशी या आराम के लिए कोई एहतमाम ना करना। मिसाल के तौर पर मुझे खुशी मिलती है अपने दोस्तों में जाके, मुझे खुशी मिलती है अपने रिश्तेदारों में जाके, अपने बहन भाइयों में जाके, मुझे खुशी मिलती है कुछ खेल खेल के, पिकनिक पे जाके, शिकार पे जाके, मुझे खुशी मिलती है कि कुछ और काम करके, या इन्हें खुशी मिलती है अपनी वालदा के घर जाके, और मैं कहूँ नहीं यार तुम वहाँ तो नहीं जाओगी, मेरे इख्तलाफात हैं उनसे, मैं नहीं आना दूँगा, या अगर जाओगी तो बच्चों को लेकर नहीं जाओगी, या अगर जाओगी तो एक दिन में, जिस दिन जाओगी उसी दिन वापस आओगी, बहुत सारी बातें। या इनको कोई चीज़ सीखने का दिल चाह रहा है, कोई कोर्स करने का दिल चाह रहा है, मगर नहीं सॉरी बहुत दिल चाह रहा है लेकिन नहीं। तो हम एक दूसरे की जिस चीज़ में सुकून मिल रहा हो, खुशी मिल रही हो, उसमें रुकावट ना बने, बल्कि उसकी राह हमवार करें। मतलब ये मुझे लगता है अपसेट है काफ़ी, तो मैं समझ अपनी वालदा के चले जाओ, वहाँ पे आराम भी मिलेगा, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। वैसे तो जाती नहीं है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि यार खुदा के वास्ते चले जाओ। वहाँ से इनकी वालदा समझती है कि ज़ुबैर ने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है उनकी बेटी को, मैंने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। तो अब लेकिन मसला क्या है कि मैं अगर इनकी खुशी का ख्याल नहीं रखूँगा तो नुकसान क्या होगा, ये परेशानी मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मैं अगर इनके आराम का और खुशी का ख्याल रखूँगा तो टेंशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो एक दूसरे की खुशी का और आराम का ख़ास ख्याल रखा करें, ये आपके रिश्तों को बहुत मजबूत करेंगे। देखिए इंसान है हम लोग, हम कोई छोटे कोई ख़राब काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम बहुत अजीम काम करने के लिए, एक दूसरे के दुख बांटने के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए भेजे गए, नफ़रत करने के लिए नहीं भेजे गए। हम एक दूसरे के गम बांटने के लिए, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए, गुस्सा करने के लिए नहीं भेजे गए। तो नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरी वाइफ है वो परेशान है,
मैं अगर अपनी ज़रूरियात को फरामोश करता रहूँगा, मेरी कुछ पर्सनल नीड्स हैं, मेरी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, फिज़िकल नीड्स हैं, स्पिरिचुअल नीड्स हैं, मैं उनको फरामोश करूँगा तो इनको भी सही तरह सपोर्ट नहीं कर सकूँगा। मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा, मैं अच्छे खाने नहीं खा रहा, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं इबादत नहीं कर रहा, मैं इन हवालों से अगर कमज़ोर हूँ तो मैं क्या मदद करूँगा? एक कमज़ोर इंसान किसी की दूसरे की क्या मदद करेगा? तो परेशानियों में परेशानियाँ इसलिए बढ़ती हैं कि जिसको परेशानियाँ कम करनी है वो खुद बेचारा बड़ा परेशान है। और अफसोस की बात यह कि इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए वो कुछ कर भी नहीं रहा, तो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो रही हैं। तो जी आप इस दर्द भरे भरे माहौल में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जैसे मैं पहले बात ख़वातीन से शुरू करती हूँ कि अगर वो बीमार हैं और अपनी बीमारी का ख्याल नहीं कर रही हैं कि क्यों बार बार बीमार हो रही हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, अपना प्रॉपर ख्याल नहीं रख रही हैं, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल नहीं रख रही हैं और फिर ये चाहें कि शौहर आपकी वजह से खुश भी रहे, आप उसकी मदद भी करें, कैसे करेंगे आप उसकी मदद? कैसे उसका हाथ बटाएंगी आप? शौहर हैं, वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे हैं तो बीवी को किस तरह सपोर्ट करेंगे, बीवी किस तरह से मदद करेंगे? वो तो ऑफिस से आएंगे, थकेंगे, हारेंगे, लेटेंगे, सो जाएंगे। आप बीवी के साथ बैठ के मोहब्बत से बात भी नहीं कर सकेंगे, इतने थके हुए होंगे। टीवी देख लेंगे, मोबाइल यूज़ कर लेंगे, मतलब वो फिर जो एक कहते हैं जहनी सुकून होता है, वो जहनी सुकून ही नहीं होगा आपके पास जब तक अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, इबादत का ख्याल नहीं रखेंगे, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, लाइफ में सुकून आएगा ही नहीं आपके। नाज़रीन, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। अगर आपने इन बातों का ख्याल रखें, इन 8 बातों का, यकीन करें रिश्ते बड़े मजबूत हो जाएंगे। तो इन बातों का ख्याल रखिए। लोग कहते हैं कि मैं अपनी वीडियो के आखिर में समराइज़ कर दिया करूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि समराइज़ कर दिया करूं। पहले मैंने कहा है कि कभी ये मत कहा करें कि टेंशन मत लें, इसके बजाय आप ये कहा करें कि बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। मवाजना मत करें, रिश्ते 50-50 नहीं है, बल्कि मुश्किलात के अंदर तो बाज़ औक़ात 100-0 होता है। ये कुछ नहीं कर पा रही हैं तो मुझे 100% मुझे देना है, ज़रा सी बेहतर हो तो फिर 90% देना है। बराबरी का रिश्ता नहीं होता, रिश्ता देने का नाम है, मुकाबले का नाम नहीं है कि तुमने इतना किया और मैंने इतना किया। तीसरे नंबर पे ये कि जो काम रुक सकते हैं, जिनको आप बाद में कर सकते हैं, टाल सकते हैं, उसका बर्डन उस वक्त मत डालें जब बंदा टेंशन में हो। चौथे नंबर पे बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, भाई चलो कोई मसला नहीं है, वो खुद ही हैंडल करो। ये बिल्कुल ना करें। खुद हैंडल करने की अगर आदत हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सोचना कि परेशानी ख़त्म नहीं होगी, बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि परेशानी तो ख़त्म होगी नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि परेशानी ख़त्म नहीं होगी तो आप सामने वाले को डिस्करेज भी कर रहे हैं और उसको डीमोटिवेट भी कर रहे हैं। फिर ये छठे नंबर पे कि ये सोचना कि सामने वाला खुद गर्ज है, ये मत सोचें आप, बेचारा बहुत आपके मामले में सिंसियर है। उसकी खुशी या आराम की राह में रुकावट ना बने। जिन कामों से उसको खुशी हो रही है उन कामों में रुकावट ना आने, बल्कि उसके लिए राह हमवार करें। और आखिरी बात, खुद को फरामोश ना करें, हम बार बार कहते हैं। नाज़रीन, बातों का ख्याल रखिए। बधाई छोटी सी 8 बातें, लेकिन ये 8 बातें हो सकता है। यहाँ पे ये कहना चाहूँगी ज़रूर कि ये जो 8 बातें हैं ये बहुत अहम है। क्यों अहम है? इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी मियाँ बीवी के ताल्लुकात पे, शरीक हयात से ताल्लुकात कैसे अच्छे किए जाएँ। आप यकीन करें तकरीबन हर एक दिन के बाद या रोज़ाना मेरे पास कॉल आती है जिसमें ख़वातीन बताती हैं कि आपकी इस वीडियो से हमें इतना फ़ायदा हुआ है कि हमारे अपने शौहर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जैसे कल भी मेरे पास कॉल आई रात में माशाल्लाह से, तो उन खातून ने यही कहा, सिर्फ बाहर से उनकी कॉल थी और सिर्फ ये बताने के लिए मुझे कॉल की थी कि मेरे अपने शौहर से इख्तलाफात थे, ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आपकी वीडियो मैंने देखी और आपने जुमले जो बताए थे वो जुमले मैंने अपने शौहर के साथ बोले तो मेरे शौहर बिल्कुल चेंज हो गया। हमारा ताल्लुक इतना अच्छा हो गया कि दिल दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए। तो हम चाहते हैं कि इन पॉइंट्स पे आप अमल करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो और मज़ीद अच्छी हो। नाज़रीन, इन बातों को अच्छी तरह याद रखें और ये भी देख लें, हम जो वीडियो बना रहे हैं अभी स्कूल की वैन गुजर रही है और हॉर्न बजा के गुजर रही हैं, बहुत तेज़ बजाती हैं वो, तो वो भी बर्दाश्त किया करें, आप उसको भी एंजॉय किया करें। इंशाल्लाह हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बताइएगा कि आपने किन बातों पर अमल किया, उससे ज़िंदगी किस तरह बेहतर हुई। हमें लोग कॉल कर करके बताते हैं, एक्साइटेड होकर, खुश होकर कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह चेंज आ रहा है, और हम भी बहुत खुश होते हैं। हमारी हिम्मत बनती है कि और वीडियोस बनाएं आपके लिए, हम और रिसर्च करते हैं और पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।